तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास की उस सबसे मशहूर समुद्री त्रासदी की, जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। कहानी आरएमएस टाइटैनिक की, उस जहाज की जिसे कहा जाता था कि ये कभी डूब नहीं सकता और जो अपनी पहली ही यात्रा में बर्फीले समंदर में समा गया। टाइटैनिक की कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े वादे से, एक ऐसे दावे से कि ये जहाज अजेय है, इसे कोई डुबा नहीं सकता। पर अफसोस, ये आत्मविश्वास से भरा बयान बाद में एक दुखद मजाक बनकर रह गया। देखिए, ये कोई आम जहाज नहीं था, ये तो एक तैरता हुआ महल था। आज के हिसाब से इसकी कीमत लगाएं तो करीब $400 मिलियन बैठती है। इसमें गर्म पानी वाले स्विमिंग पूल थे, बड़ी बड़ी आलीशान सीढ़ियां थीं, मतलब हर तरफ बस शानो शौकत थी। लेकिन ये सारी चमक दमक, ये सारी भव्यता उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली हकीकत के सामने कुछ भी नहीं थी। इस हादसे की कहानी शुरू होती है एक के बाद एक मिली चेतावनियों से, जिन्हें लगातार नजरअंदाज किया गया। जरा सोचिए, 14 अप्रैल 1912 का दिन, सुबह 9 बजे ही पहली चेतावनी आ गई थी कि आगे बर्फ है। दिन बढ़ता गया और बाल्टिक, अमेरिका, कैलिफोर्नियन जैसे जहाज़ों से लगातार खतरे के सिग्नल आते रहे। और रात 10:55 पर तो हद ही हो गई, जब पास के ही एक जहाज़ ने सीधी चेतावनी दी तो टाइटैनिक के रेडियो ऑपरेटर ने जवाब दिया, चुप रहो। मतलब खतरे को पूरी तरह से अनसुना किया जा रहा था। तो अब सवाल ये उठता है कि जब एक के बाद एक चेतावनियां आ रही थीं, तो फिर जहाज अपनी रफ्तार कम क्यों नहीं कर रहा था? मौसम ठंडा होता जा रहा था, जो इस बात का साफ संकेत था कि आसपास बर्फ है। इसके बावजूद जहाज लगभग 41 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। इसके पीछे एक बहुत बड़ी थियरी है। कहते हैं कि जहाज पर ही व्हाइट स्टार लाइन कंपनी के चेयरमैन ब्रूस इसमे मौजूद थे और शायद वही कप्तान पर दबाव बना रहे थे कि जहाज तेज चलाओ, ताकि न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचकर एक नया रिकॉर्ड बनाया जा सके। और इस खतरनाक रफ्तार के साथ एक और बड़ी गलती हुई, जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जो लोग जहाज में सबसे ऊपर निगरानी टावर पर बैठे थे, उनके पास दूरबीन यानी बाइनोक्यूलर्स ही नहीं थी। जिस लॉकर में वो रखी थी, उसकी चाबी एक दूसरा अफसर गलती से अपने साथ किनारे पर ही छोड़ आया था। तो अब सिचुएशन देखिए, तेज रफ्तार जहाज, घुप अंधेरा और निगरानी करने वालों के हाथ खाली। मतलब एक भयानक टक्कर के लिए सब कुछ तैयार था। उस रात कुदरत भी जैसे टाइटैनिक के खिलाफ हो गई थी। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था और समंदर इतना शांत था कि आइसबर्ग से टकराकर कोई लहर भी नहीं उठ रही थी जिससे उसे दूर से देखा जा सके। सब कुछ खतरनाक रूप से शांत था। रात के 11:39। निगरानी करने वाले को अचानक सामने एक काला सा पहाड़ नजर आता है। वो फौरन 3 बार घंटी बजाता है और ब्रिज पर फोन करके चिल्लाता है, आइसबर्ग ठीक सामने। जहाज को मोड़ने का ऑर्डर दिया जाता है, इंजन को उल्टा घुमाया जाता है, लेकिन इतना बड़ा जहाज महज 45 सेकंड में नहीं मुड़ सकता था। 11:40 पर टक्कर हो ही गई। अब ये जो टक्कर थी, वो कोई आमने सामने की जोरदार भिड़ंत नहीं थी, ये तो बस एक लंबी हल्की सी रगड़ थी। तो फिर सवाल ये है कि सिर्फ एक रगड़ से वो जहाज कैसे डूब गया जिसे न डूबने वाला कहा जाता था? इसका जवाब इसके डिजाइन में छिपा है। टाइटैनिक के न डूबने वाले टैग के पीछे का सबसे बड़ा कारण थे इसके 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स। मतलब जहाज के निचले हिस्से को 16 अलग अलग कमरों में बांट दिया गया था, ताकि अगर एक दो कमरों में पानी भर भी जाए तो वो बाकियों में न फैले और जहाज तैरता रहे। पर इस सिस्टम में एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा कमी थी। जहाज को बनाया गया था कि वो 4 कंपार्टमेंट में पानी भरने पर भी तैरता रहेगा, लेकिन आइसबर्ग ने 1-2 नहीं, पूरे 6 कंपार्टमेंट्स को फाड़ दिया था। अब जैसे ही आगे के हिस्सों में पानी भरा, जहाज का अगला हिस्सा नीचे झुक गया और पानी दीवारों के ऊपर से छलककर एक के बाद एक दूसरे कंपार्टमेंट्स में भरने लगा। बस यहीं से जहाज का डूबना तय हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जहाज के नीचे का हिस्सा तो मजबूत डबल लेयर वाला था, लेकिन साइड्स जहां टक्कर हुई वो सिंगल लेयर स्टील प्लेट्स की थीं, और इन्हें जोड़ने वाले रिवेट्स भी स्टील के नहीं बल्कि लोहे के थे, जो ज्यादा कमजोर होते हैं। टक्कर के सिर्फ 20 मिनट के अंदर कप्तान स्मिथ को ये बात साफ हो गई थी कि जहाज डूबने वाला है। अब जहाज को बचाने की नहीं, लोगों को बचाने की जद्दोजहद शुरू हुई, और यहीं से शुरू हुआ गलतियों और लापरवाही का एक और सिलसिला। और तब सामने आई सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली सच्चाई। जहाज पर मौजूद सभी लोगों के लिए लाइफ बोट्स थी ही नहीं,
उस वक्त के नियम बहुत पुराने थे और कंपनी को अपने जहाज पर इतना घमंड था कि उन्हें लगा ज्यादा लाइफबोट्स लगाना फिजूल है। नतीजा, जहाज पर करीब 2200 लोग थे और लाइफबोट्स में जगह थी सिर्फ 1200 लोगों के लिए। और सबसे दुखद बात जानते हैं क्या है? मदद बहुत पास थी। सिर्फ 37 किलोमीटर दूर एसएस कैलिफोर्निया नाम का एक जहाज खड़ा था। उसके क्रू ने टाइटैनिक से छोड़े गए संकट के रॉकेट देखे भी, लेकिन उनके कप्तान को लगा कि शायद किसी पार्टी के पटाखे हैं और उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। और फिर सुबह के 2:20 पर हिमखंड से टकराने के 3 घंटे से भी कम समय में टाइटैनिक 2 टुकड़ों में टूटकर अटलांटिक की गहराइयों में समा गया। इस हादसे में 1500 से ज्यादा जानें गई और इसने पूरी दुनिया को समुद्री सुरक्षा के बारे में दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। इस भयानक हादसे ने सीधे तौर पर समुद्री सुरक्षा को लेकर 2 बहुत बड़े और जरूरी बदलावों को जन्म दिया, जो आज तक कायम हैं। सबसे पहले बनी 16 संधि। ये एक अंतर्राष्ट्रीय कानून है जिसके तहत आज हर जहाज के लिए जरूरी है कि वो सुरक्षा के न्यूनतम मानकों को पूरा करे। और सबसे जरूरी नियम, जहाज पर मौजूद हर एक इंसान के लिए लाइफबोट में जगह होनी चाहिए। और दूसरा, बनाया गया इंटरनेशनल आइस पेट्रोल, जो आज भी उत्तरी अटलांटिक में आइसबर्ग्स पर नजर रखता है। अब यात्राएं इंसानी निगरानी पर नहीं, बल्कि रडार, जीपीएस और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर निर्भर करती हैं। ये सब टाइटैनिक से सीखे गए सबक का ही नतीजा है। आज टाइटैनिक का मलबा समंदर की सतह से लगभग 4 किलोमीटर नीचे गहरे अंधेरे में खामोश पड़ा है, लेकिन ये यादगार निशानी भी हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। असल में समंदर में मौजूद बैक्टीरिया धीरे धीरे उसके लोहे के ढांचे को खा रहे हैं और अनुमान है कि आने वाले कुछ ही दशकों में ये मलबा पूरी तरह से गल जाएगा। तो जब ये निशानी भी मिट जाएगी तो टाइटैनिक की कहानी का कौन सा वो हिस्सा है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए? शायद यही कि इंसान का बनाया कुछ भी अजेय नहीं होता और अति आत्मविश्वास की कीमत बहुत भारी हो सकती है।